Lights, camera, action. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। ट्रिक रेशियोज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। एंड कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड चलो लेट्स गो टू एन एडवेंचरस राइड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ओके तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट से आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी है। देर आर टू एक्सिस, अभी तक हम लोग 2D प्लेन की बात करें अगर, सो देर आर टू एक्सिस, वन इज y एक्सिस एंड अनदर इज x एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस हम लोगों ने बना दी है। y एक्सिस आपकी कौन सी है? वर्टिकल एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है? x एक्सिस। लेट्स मेक अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। जो आपका बीच वाला पॉइंट होता है ओरिजिन, उससे सेंटर मान के एक हम लोग आर्बिटरी रेडियस का एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल आ गया ये, ओके दैट्स ग्रेट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे सर्कल के पॉइंट से एक ऐसे लाइन बनाई, ऊपर से एक ऐसे लाइन बनाई। देखो अब हम लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं, आप लोग को दिख रहा है कि ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट, जिसका जो बेस है वो एक्स एक्सिस पे है एंड जो उसकी हाइट है वो वाई एक्सिस से पैरेलल है एंड आपका जो हाइपोटेनस है वो हाइट के टॉप से ओरिजिन तक कनेक्टेड है। लेट से ये वाला जो एंगल है हाइपोटेनस और एक्स एक्सिस के बीच में वो थीटा है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वो एंगल क्या है? थीटा, राइट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। या नहीं तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इजी मेथड, इजी ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज SOHCAHTOA। इसका मतलब क्या हुआ? SOHCAHTOA, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो ये चीज हम लोग को पता है। नाउ व्हाट वुड वी बी डूइंग इज, ये चार क्वाड्रेंट्स हम लोगों को दिख रहे हैं। हम लोगों को पता है कोऑर्डिनेट प्लेन में चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे इस पर्टिकुलर 10th स्टैंडर्ड में नॉलेज के बेस पे हम लोग को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को स्टडी करना है। लेट्स टेक दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ओके अब हम लोग ने यहां पर इसे बड़ा कर लिया है। अब देखो यहां पर जो एंगल है कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 90 डिग्री तक जो हमारा एंगल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे जो आपके साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, दैट वुड बी दिस ऑपोजिट वाला साइड और ये हाइपोटेनस वाला साइड, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे ऑपोजिट साइड का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन थीटा होता है वो इंक्रीज करता जाता है जब थीटा को हम 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। सेम तरीके से अब ध्यान देना, यहां पर सेम तरीके से जो cos थीटा का वैल्यू होता है दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो अब जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये एडजेसेंट साइड का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब cos थीटा भी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा, जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता जाएगा। फॉर पर्टिकुलर ध्यान देना, 0 से 90 का ही बात कर रहे हो, उससे आगे नहीं गए अभी तक। तो साइन थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है 0 से 90 में एंड cos थीटा जो है डिक्रीज होता जा रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या आ सकता है यहां पर, कैन साइन थीटा डिक्रीज व्हेन एंगल इंक्रीजेस? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? इज इट टोटली फॉल्स? दिस इज टोटली फॉल्स। यहां पे ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने यहां पर अभी जस्ट प्रैक्टिकली ये चीज को देखा है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे साइन थीटा इंक्रीज करता है एंड cos थीटा डिक्रीजेस। अब पता चल गया रीजन,
क्यों एनसीईआरटी के हम लोग टेक्स्ट बुक में हम लोग को क्वेश्चन दिया है क्या साइन थीटा बढ़ता है 0 से 90 में, वहां पे हम लोग लिखते हैं ट्रू। व्हाट इज द रीजन, यहां पे हम लोग ने आज प्रैक्टिकली देख लिया है।